वंस अगेन आई शुड हैव टू गो टू चेक वॉइस क्यों नहीं आ रहा है, या फिर आ रहा है नहीं आ रहा है। वेट फॉर अ मोमेंट। ठीक है, ये समझ में आया। इसको एक बार और तुम देख सकते हो, ठीक है, कि सर ने कैसे ग्राफ के थ्रू सॉल्व किया। अभी अभी आने लगा बहुत ही क्लियरली। समझ में आ रहा, पता नहीं क्या सेंस चल रहा है इसमें, मेरे को समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल। कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है। चलो ठीक है, तुम्हारा काम समझ में आया। हाँ, इसको एज इट इज प्यार से देखना कि सर ने कैसे बताया। ना समझ में आया तो तुम कमेंट करना, ठीक है। और डरना नहीं है, इस दुनिया में डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और आई थिंक कि मैथ तो फिर मैथ से तो मतलब प्यार करना चाहिए। मैथ से क्या करना चाहिए? प्यार करना चाहिए। डर इज नॉट। और खासतौर से अगर जेई की स्टूडेंट हो फिर तो समझ में आ, फिर तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। जेई वाले तो ऐसे मतलब डायनासोर की तरह देखते हैं, आजा भाई ऐसे ही खा जाऊंगा। तो एडवांस वाले क्वेश्चन को बुलाते हैं, वो बेटा आजा कम यार, मैं ही सॉल्व करूंगा। हाँ, तुझे मैं ही सॉल्व करूंगा। दे यूज टू टॉक लाइक दैट। तुझे और कोई सॉल्व नहीं करेगा, मैं सॉल्व करूँ। सो आई जस्ट वॉन्ट यू टू बिहेव लाइक दैट कि ठीक है, इस दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो मैं बुला रहा हूँ, आ जाओ सॉल्व कर दूंगा। समझ में आ, ये बिहेवियर होना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी भी होनी चाहिए, ठीक है। अब कुछ ये तो मैंने ज़्यादा नीचे ओपन कर दिया, थोड़ा सा लिमिट पे चलते हैं। कहाँ गया लिमिट? समझ में आ। हम्म, ये बहुत ही डेंजरस किताब है। मैं नाम अभी मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सी किताब है ये, कहाँ गई? कैलकुलस बाय व्हाट। ये केवल जेई एडवांस के लिए प्रीफर होती है ना, ऐसा लो नहीं तो प्लेन ट्रिग्नोमेट्री का है। कुछ तो नाम है इसका, बहुत फेमस नाम है। चलो ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्विंग पे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन देखेंगे रैशनल। चलो अभी मैं दिखा रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन तो मैं ऐसे वो बोल के दिखा दूंगा। देखो बेटा, जब x रेशनल है तो वैल्यू क्या आ रही है? x आ रही है। जब x इरेशनल है तो एक में से x को माइनस कर दिया जा रहा है। तो मुझे बताओ रेशनल क्या होता है? 1/2, मतलब p बाई q इज अ रेशनल नंबर वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, यही होता है रेशनल नंबर। तो मैं कह रहा हूँ कि बताओ, जिस दिन मैं x को टेंड कराऊंगा 1/2 प्लस, तो क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा, ठीक है 1/2 आ गया। जिस दिन इसको 1/2 माइनस कराऊंगा तो क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। जिस दिन मैं इसको 1/2 पुट करूंगा क्या आएगा? 1/2 पुट करूंगा तो 1/2 ही आएगा। तो मेरा एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू फंक्शन एट ए। तो इसका मतलब कि ये फंक्शन क्या हो रहा है? लिमिट हिस्ट्री एग्जिस्ट कर रही है। समझ में आ? अच्छा, फंक्शन के बराबर है तो मैं चुपचाप बोलूंगा कि ये क्या है? कंटिन्यूअस भी है। क्या है? कंटिन्यूअस भी है। दैट्स इट। इतना आसान, मतलब इससे आसान क्या ही होगा। थोड़ा सा इसमें मजा आएगा। चलो अच्छा, एक चीज दिखा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा अगर तुमने सोच लिया तो मैं एज्यूम करूंगा कि तुम्हारे अंदर कट्स है, थोड़ा सा कट्स है। देखो क्या कह रहा है ना, फंक्शन, प्यार से बात करते हैं फंक्शन से। देखो कह रहा है कि सर आप यहाँ पे लिख दो 2 होल टू द पावर -2 और उसकी पावर 1 माइनस। हाँ, अब बोर्ड का बच्चा डर जाएगा, अब उसको समझ में नहीं आएगा ये क्या पावर 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 प्ले कर रहा है यार। ये लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस है ना, ये क्या है सर? ये तो मतलब डर लग रहा है। अब भाई देख, 1 प्लस पे तुझे बोल रहा है लिमिट चेक करने के लिए, तो क्या 1 प्लस मतलब क्या? 1 प्लस एच। एच मतलब क्या है? एच टेंडिंग टू 0। कैसे लिखते हैं? लिमिट एच टेंडिंग टू 0 टू एक्स के जगह पे 1 प्लस एच, यही तो है। तो 2 ये हो गया, ऊपर क्या था? 1 था, नीचे क्या था? 1 x था, यहाँ पे x की जगह पे 1 प्लस एच लिखना है, बात खत्म। दैट्स इट। अब बताओ क्या है सर? ये 2 था, ये लिमिट था, लिमिट h टेंडिंग टू x नहीं, दैट इज h। समझ में? दैट इज x। तो क्या था वो? लिमिट x, सॉरी बार बार x लिख रहा हूँ, h टेंडिंग टू 0 2 टू द पावर -2 होल टू द पावर। देख ये 1/1 -1 प्लस, नहीं ये माइनस हो जाएगा, माइनस एच। 1 से 1 कट गया, पावर में क्या है? 1/h है, ठीक है। दिखा -1/h है, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं। पावर में क्या है? -1/h है। अब तुझे एक बात बता, अगर मैं माइनस लगाता हूँ, इसका पहले इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। चलो किसी को भी सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर मैं किसी का पावर माइनस लगाता हूँ तो क्या मैं फ्लिप कर देता हूँ? 1/, में हो जाता है वो। अरे चलो इसका सॉल्व करो, यहाँ माइनस है,
माइनस का मतलब कि अगर इस माइनस को हटाना हो तो 1/2 2 टू द पावर माइनस 1/h हो जाएगा। अरे ऑब्वियसली माइनस हटाया, इसको फ्लिप कर दिया। अब तुझे बताओ, ये 2 पावर में था, उसका पावर क्या है -h, तो क्या मैं इसको लिखूं -2/h, क्या है ये 1/2 का पावर है। सही है, सही है। ये क्या माइनस है, तो माइनस इसका पावर है, तो ये फ्लिप हो जाएगा, 2 बन जाएगा, फिर दोबारा होल टू द पावर 2/h। क्या ये सही है? सही है सर। लिमिट क्या है सर? h टेंडिंग टू 0, यही है, h टेंडिंग टू 0 है सर, 2 टू द पावर 2/h। अब मुझे एक सिंपल सा आंसर बताओ, जिस दिन h टेंडिंग टू 0 होगा ये पावर की वैल्यू क्या होगी सर? ये पावर की वैल्यू हो जाएगी 2/0। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सर? अरे सर ये तो मेरे को इन्फिनिटी दिख रहा है, ये तो प्रॉब्लम हो गई। आपने बोला कि सर ये तो 2 की पावर इन्फिनिटी हो गई, ये तो इन्फिनिटी होगा, फिर मेरा लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। गधे इंसान, एक जगह तूने मिस्टेक किया है। कौन सी जगह पे? वो सॉरी, किधर गया? इतना नोटिस करने के बाद एक जगह तुमने डायरेक्टली मिस्टेक किया। कैसा मिस्टेक सर? कैसा, मुझे तो समझ में नहीं आया। चलो देखो, ये जब 1/h बच रहा था, तुमने 2 को ऊपर मल्टीप्लाई किया, तुमने कहा 2/h हो गया, ये माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया, 2 टू द पावर 2/h हो गया। समझ में? मुझे एक बात बताओ, ये क्या 2 टू द पावर m होल टू द पावर n था? नहीं, ये था बेटा 2 टू द पावर इसकी पावर था। समझ में आया? तो इसका पावर ये और इसका पावर ये और ये क्वेश्चन अलग है, m की पावर n। समझ में? 2 की पावर m होल टू द पावर n ये, और 2 की पावर m की पावर n ये दोनों अलग है। तो आज के बाद से याद रखना कि कभी गलती से भी इस क्वेश्चन को, वो 9th क्लास और 10th क्लास और 11th 12th में जो हम सीखते हैं ना 2 टू द पावर m होल टू द पावर n, उसको हम चुपचाप क्या लिखते हैं 2 की पावर m इंटू n, ऐसा नहीं करना। यहां पर है 2 टू द पावर m की पावर n। समझ में आया? हाँ, इस चीज को ध्यान रखना, और इसी के लिए मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया। अब देखो सर, ठीक है सर, इसका सॉल्यूशन क्या होगा फिर? अब तो सॉल्व हो गया ना, अब तो तुझे पता चल गया क्या मिस्टेक हो रहा था। अब इससे आसान क्या होगा? चल देखते हैं। अच्छा, समझ में आया क्या मिस्टेक होता है किसी भी बच्चे से? नहीं, पढ़ाना कोई भी पढ़ा देगा ना, पढ़ाने में कोई इशू नहीं है। द प्रॉब्लम इज दैट कि क्या मैं तुम्हें वो बता पा रहा हूँ जो 90% बच्चे मिस्टेक करते हैं। हाँ, अगर मैं वो बता पा रहा हूँ तो मुझे खुशी है, आई फाइंड कि मैं ठीक है, बहुत अच्छा कर रहा हूँ। समझ में आ? चलो एक मिनट, मैं ना थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ, ये छोटा क्यों हो गया? चलो, कहाँ गया ये? इसको चाहिए था, ये फुल साइज में चाहिए था ना। चलो, ये भी नहीं चाहिए था ना। हाँ, मैं इसको इरेज कर दूं। चलो, कहाँ गया? इरेज हो जा भाई, तो इरेज हो गया। चलो, मेरे सामने था 2 टू द पावर क्या था? -2 टू द पावर 1/1 माइनस एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व कर। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 1/1 माइनस एक्स है, एक्स की जगह पे मुझे क्या पुट करना है? ये प्लस दिया हुआ था तो 1 प्लस एच पुट करना है। पुट कर 1/1 माइनस 1 प्लस एच, यही होगा। इसको मैं सॉल्व करूंगा, 1 से 1 कट जाएगा, माइनस एच, तो 1/-h आ गया। ठीक है, 1/-h आ गया, ये तो पहले भी आया था सर। तो जो पहले तुमने गलती किया उसको मैं बता रहा हूँ, ये इरेज क्यों नहीं हो रहा? हो जा भाई, क्या हुआ? वाई यू आर थिंकिंग कि मैं दिल तोड़ दूंगा? नहीं तोड़ूंगा भाई, आई एम नॉट अ गर्ल। पता नहीं, आज ना इसका भी दिल टूटा हुआ है। ही यूज्ड टू से कि नहीं नहीं सर, मैं इरेज नहीं करूंगा। थिंक अबाउट दैट। तो फाइनली पावर इजकल टू क्या है? 1/h आया। ठीक है, अब किसका पावर? 2 टू द पावर -2 होल टू द पावर -1/h, यही आया। समझ में? अब देखो, जिस दिन मैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 करूंगा, देखो ये मल्टीप्लाई नहीं हुआ, इस बार मैं मल्टीप्लाई नहीं किया। समझ में? तो ये 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो क्या होगा?
-1/0, ये क्या हो जाएगा सर, माइनस इन्फिनिटी। अब मुझे एक बात बताओ, ये पूरा मुझे सर पे क्या दिख रहा है, माइनस इन्फिनिटी दिख रहा है, यस सर, तो इसको इरेज कर दो सर, चुपचाप यहाँ पे क्या लिख दो सर, माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी का क्या मतलब है सर, कि ये मेरा प्लस है और ये माइनस इन्फिनिटी की तरह दौड़ रहा है सर, यहाँ पे कोई एक बहुत बड़ी नेगेटिव वैल्यू होगी, यही है, बहुत बड़ी नेगेटिव वैल्यू होगी। तो सर यहाँ पे बहुत बड़ी नेगेटिव वैल्यू है, अगर माइनस लगा है तो ये 1/2 हो जाएगा, क्या होगा सर, एक मिनट सर, आप कह रहे हो 2 टू द पावर -2 है, होल टू द पावर माइनस इन्फिनिटी है। अच्छा चलो ठीक है सर, ये माइनस है, ये इन्फिनिटी है, माइनस लगा है तो ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर -1/2 होल टू द पावर इन्फिनिटी। मुझे एक बात बताओ, 1/2 की इन्फिनिटी क्या होगा, 1/2 का पावर इन्फिनिटी भाई 0 और 1 के बीच में होता है, उसके ऊपर इन्फिनिटी लगा देगा, एक ऐसा नंबर जो 0 और 1 के बीच में है, एक तो वो खुद ही फ्रैक्शन है, उस पे तुमने इन्फिनिटी लगा दिया, व्हाट इट मीन, मतलब वो तो 0 होता जाएगा ना, तो ये पावर क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, समझ में आया? अब 2 टू द पावर -0 क्या होगा सर, 2 टू द पावर 0 हो जाएगा, और 2 टू द पावर 0 क्या होता है सर, दैट इज इक्वल टू 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। अब ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बन गया फॉर जेई मेंस, क्योंकि इसमें तुम्हें सॉल्व नहीं करना है, यू शुड हैव टू थिंक अप टू दिस। अब इसके लिए तुम्हें क्वेश्चन से बात करना आना चाहिए, यू शुड हैव टू लर्न हाउ टू टॉक विद द क्वेश्चन, एंड दैट वाज द बेस्ट सॉल्यूशन। If you are not capable to talk with the question, if you are not capable to ask question with the question, then भाई फिर तो प्रॉब्लम है, फिर जेई मेंस और जेई एडवांस तुम्हारे लिए नहीं है, और बड़े बड़े एग्जाम्स तुम्हारे लिए नहीं। द बेस्ट सॉल्यूशन इन द वर्ल्ड इज ओनली फाइंड बाय द पर्सन हु ऑलवेज रेडी टू टॉक, ऑलवेज रेडी टू आस्क क्वेश्चन विद द क्वेश्चन। प्रश्न से प्रश्न पूछोगे बेटा, तेरा वो जो पतली वाली नस है ना, कहाँ है पतली वाली नस, समझ में आ रहा है? हर एक इंसान की एक टेढ़ी नस होती है, जिसको पकड़ने पे वो सीधा हो जाए, इन द सेम मैनर ये क्वेश्चन है, समझ में आया? चलो ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई होप कि यू एंजॉय इट। एक बार और देखो, जो m की पावर 2 की पावर m की पावर n मैंने बताया था, वैसी गलती कभी नहीं करना है, समझ में आया? चलो ठीक है, हैव अ गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत ही अच्छे तरीके से मिलेंगे, समझ में आया, सॉल्व करते हुए।